हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड माय आईएएस पीसीएस, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मजेदार भी होंगे। और अब तो आपकी क्लास 10th की स्टडी भी बहुत ही धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अब आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है सिलेबस। और आपको पता है कि अब 2 टर्म में एग्जाम होने हैं, टर्म 1 और टर्म 2। और टर्म 1 में जो आने वाला है वो सिंपल आपके 3 ही चैप्टर हैं, आपके केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस सॉल्ट एंड थर्ड वन है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन 3 चैप्टर से ही आपको एमसीक्यू आएंगे। वो भी एमसीक्यू कौन से आएंगे आपको, सिंपल आपको एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने हैं, दूसरे यहाँ पे असर्शन रीजन आते हैं, तीसरे यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन आने हैं। वो भी सारे एमसीक्यू में ही होंगे, सिंपल 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने इसके एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया है। आज हम हमारे थंबनेल पे लिखा हुआ है सिंपल एसिड बेस सॉल्ट, और आज हम इसके सॉल्व करने वाले हैं असर्शन रीजन, जो कि थोड़े से टिपिकल होते हैं और बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो देखो, आपको मैं सिंपल बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले चैप्टर में भी बोला था जब मैं असर्शन रीजन कर रहा था, और मैंने यहां भी आपको बोल रहा हूं कि आप इनके चारों के चारों ऑप्शन को याद रख लो। यदि आप ऑप्शन को याद रख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलो, हम आपका वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस सॉल्ट के असर्शन रीजन। चलो, ये पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। देखो कितना धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। और ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है। यदि आपने ध्यान दिया हो, ये फर्स्ट चैप्टर में भी क्वेश्चन था, आपका सेकंड चैप्टर में भी यही क्वेश्चन आ गया। क्या है, सिंपल असर्शन ए है, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स अ शाइनी व्हाइट फिनिश ऑन वॉल्स इज ऑब्टेन आफ्टर 2 to 3 days। तो देखो यहाँ पे सिंपल, जब आप सिंपल व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो क्या होता है, आपका सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट है ना का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, सिंपल यही होता है। अच्छा, अब होता क्या है यहाँ पे, ये हो गया सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसीलिए ये बात तो आपकी सही लिखी हुई है, तो असर्शन क्या है आपका सही है। अब रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, जो कैल्शियम ऑक्साइड है रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो क्या बोल रहा है, जैसे ही आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराई तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहा है, विच गिव्स शाइनी व्हाइट फिनिश। नहीं, ये बात तो गलत है, ठीक है, ये बात तो सिंपल आपकी गलत लिखी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो, तो रीजन आपका गलत हो गया, असर्शन आपका सही हो गया। असर्शन जब आपका सही होगा तो मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर आपका सी हो गया। तो आप आंसर को देख सकते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल सी आंसर दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो देखो, मैंने वहां भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहां भी मैंने आपको बता दिया है, इस बात को ध्यान रखना। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है असर्शन ए व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन इज गिवन ऑफ। बिल्कुल बात सही है, क्या है, हाइड्रोजन निकलने लगती है वहां से। देखो आप सिंपल, जब आप जिंक की रिएक्शन HCl से कराए होगे तो क्या बनता है, आपको सिंपल सॉल्ट बनता है, मतलब सॉल्ट बोले तो जिंक क्लोराइड बनता है, जिंक क्लोराइड बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे, सिंपल ये तो बात सही है, ठीक है, ये बात तो सही है। अब देखो दूसरा लिखा हुआ है, रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन है हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन एटम। ये बात भी सही है, जो आपका सिंपल हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल होते हैं वो कंटेन, उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, जो कि कंटेन करता है हाइड्रोजन एटम को। बिल्कुल बात सही है, हाइड्रोजन एटम को तो ये कंटेन करता है, ठीक है। तो देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, असर्शन।
तो सिंपल यहां पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इस बात का ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर बी हो गया। तो हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, बी आ रहा था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है असर्शन गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो एक बात ध्यान रखना, क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। जब आपने सोडियम कार्बोनेट में किसको ऐड कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कराया, तो आपको क्या होता है, यहां पे बनता है सिंपल सोडियम क्लोराइड बनता है, प्लस CO2 मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। इस बात को ध्यान रखना, क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको बबल गैस मिल रही होती है वो होती है आपकी CO2 गैस। क्या मिल रही होती है, CO2। तो मतलब यहाँ पे ये होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। इस बात को ध्यान रखना। और एक बात ध्यान हमेशा ही रखना, जब भी आप मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन आप एसिड से कराते हैं तो आपको जो मिलेगा हमेशा वो मिलेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो ये तो मिल गया आपको, तो ये बात तो सही है। अब लिखा हुआ है रीजन आर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन दी रिएक्शन। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि क्या मिलती है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। तो ये बात तो सही है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या हो गया, सिंपल आंसर ए हो गया। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर। तो देखो मैं आंसर भी दिखा देता हूं, आंसर भी इसका ए आया और हमारा भी आंसर ए आया। देखो मैंने हमेशा आपसे बोला है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो या वीडियो को देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर दें, और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। यदि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है आपसे, तब आप क्या करेंगे, बोलो, तब आप क्या करेंगे, तब आप वीडियो को देखेंगे। सिंपल। तो जो आसान आसान क्वेश्चंस हैं, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, फिर आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे जो टिपिकल चीज है वो सिंपल यहाँ पे जो पेपर में आने वाली है वो असर्शन रीजन ही है। लेकिन ये क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस हमें परफेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा लगता है रीजन भी सही है असर्शन भी सही है, जबकि रीजन क्या होता है, गलत होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो होती है वो आपको थोड़ी अलग तरीके की दी जाती है। तो चलो, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। हाँ, यदि आपको आता है सब कुछ तो आप इस वीडियो को फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। टेंशन नहीं लेना कि नहीं सर हम साथ साथ में ही देखेंगे, नहीं, हम साथ साथ नहीं है, तो आप फास्ट भी मोड में देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे असर्शन अमोनिया सॉल्यूशन इज एन अल्कली। अल्कली, बिल्कुल बात सही है। जो अमोनिया होती है, अल्कली मींस बेसिक। कैसा होता है, बेसिक। बेसिक मतलब सिंपल, आपको ही पता है जो रेड लिटमस पेपर को किसमें, ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करें, किसमें, ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहां पे ये बात तो बिल्कुल सही है। तो अमोनिया कैसी होगी, अल्कली होगी। अब यहाँ पे रीजन लिखा हुआ है अमोनिया सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। देखो ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या लिख रहा है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। नहीं, रेड लिटमस पेपर टू ब्लू होता है, ब्लू लिटमस पेपर टू रेड नहीं होता है। तो आपका जो रीजन होगा वो सिंपल गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सही आपका सिंपल असर्शन होगा। तो असर्शन सही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो देखो जिस तरीके से हमें ऑप्शन याद है, इसी तरीके से आपको भी ऑप्शन याद रखने पड़ेंगे यदि आपको स्पीड को गेन करना है। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिंपल सी आ गया, और हमारा भी आंसर क्या आ रहा था, सिंपल सी आ रहा था। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे असर्शन व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर
फ्रॉम एयर, बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्या कर लेता है, जो कॉमन सॉल्ट आपने भी घर में देखा होगा, घर में देखा है ना, जब मान लो आपका जो नमक का डिब्बा होता है वो खुला छूट गया, मान लो मम्मी से छूट गया, आपसे छूट गया, आप तो लापरवाही करते हो, आप गए सब उबड़ खाबड़ कर दिया, सिंपल, यहाँ कोई डिब्बा यहाँ, तो आपने नमक का डिब्बा खुला छोड़ दिया, थोड़ा सा भी खुला रह गया, तो आपने देखा होगा उसमें क्या हो जाते हैं बोलो, वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, ठीक है। क्यों कर लेता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मैग्नीशियम क्लोराइड मिला होता है, जो कि कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। हाइड्रोस्कोपिक नेचर, सिंपल, जो सिंपल आपका मॉइस्चर क्या कर लेगा, क्या कर लेगा बोलो, वो आपका सिंपल एब्जॉर्ब कर लेगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपल ये मॉइस्चर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिंपल ये बात तो सही है, ठीक है। तो NH जो आपका घर में रखा हुआ था वो एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, रीजन आर कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, बिल्कुल सही बात है, रीजन भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो क्या करता है, कंटेन करता है, वो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड को कंटेन करता है। अब देखो यहाँ पे सिंपल आप आंसर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिंपल ए, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। इस बात को ध्यान रखना, तो ये आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आप सिंपल यहाँ पे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन क्या आ गया, सिंपल ए ऑप्शन आ गया। क्लियर, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, असर्शन ए, बेकिंग सोडा क्रिएट्स एसिडिटी इन द स्टोमक। देखो जो बेकिंग सोडा होता है इसकी वजह से आपकी क्या नहीं होती, स्टोमच में एसिडिटी प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि आपका जो बेकिंग सोडा होता है वो सिंपल, वो कैसा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कैसे बोलते हैं, NaHCO3 को, ठीक है। अच्छा, तो बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल यदि हम बात करें तो ये कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। इसीलिए एक बात ध्यान रख दो, एसिडिटी तो ये प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, बल्कि लौट के क्या होता है, ये एसिडिटी को कम करता है, क्योंकि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो गलत लिखा हुआ है, तो असर्शन तो आपका गलत है। रीजन क्या लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा इज अल्कलाइन, बिल्कुल बात सही है, जो बेकिंग सोडा होता है वो कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। तो सिंपल आंसर देखते हैं यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि असर्शन ए तो फॉल्स है, लेकिन रीजन आर इज ट्रू, जो रीजन है आर वो क्या है, वो आपका ट्रू है। तो आंसर देखते हैं, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर डी आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। असर्शन ये है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन्स, बिल्कुल सही बात है। जो आपने पीओपी, सी क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोले, या सी को बोलते हैं पीओपी, इसका बहुत जगह यूज होता है, आपने घरों में भी यूज होता है सिंपल पीओपी का। तो ये बोन फ्रैक्चर में यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या कर देता है, सेटिंग लगा देता है, सिंपल मतलब वो जो बोन होती है वो आपकी परफेक्टली जुड़ जाती है। ये आपने देखा हॉस्पिटल वगैरह में, घरों में आसपास आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो सिंपल वाइट वाइट उनको हाथों पे चढ़ा रहता है या पैरों पे चढ़ा रहता है। तो ध्यान से समझना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसे बोलते हैं हम CaSO4.12H2, है ना। और जो ये बनता है ये जिप्सम से बनता है, किससे बनता है, जिप्सम, जिप्सम किसे बोलते हैं, CaSO4.2H2। यदि मान लो इसी प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है ना, समझना, जैसे इसको वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो ये क्या करता है, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा ये जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है, इसका फॉर्मेशन कर लेता है जिप्सम का, और जब जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेगा तो सिंपल ये कैसा होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, कैसा होता है, हार्ड, ठीक है। तो यही रीजन है, तो समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये बहुत हार्ड है, इसलिए क्या हो जाता है, सिंपल सेटिंग फ्रैक्चर और बॉन्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रीजन क्या लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड, जैसे हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स किया विद वाटर में एंड अप्लाई अराउंड द फ्रैक्चर लिम्स, इट सेट्स इनटू ए हार्ड मास, बिल्कुल
क्यों हार्ड मास बना लेता है? क्योंकि उसको क्या वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल मिल जाता है तो वो सिंपल जिप्सम का फॉर्मेशन कर लेता है। इसीलिए आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और सिंपल रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल आंसर ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। देखो मैं आंसर दिखा देता हूं। तो आंसर क्या दिया हुआ है? सिंपल ए आंसर दिया हुआ है, और हमारा भी आंसर क्या आया था? ए ही आंसर आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इज एन एसिडिक सॉल्ट। बिल्कुल गलत बात है। क्या है? ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, एसिडिक सॉल्ट नहीं होता। अभी जस्ट हमने बताया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो ये बेसिक सॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब एसर्शन तो आपका गलत हो गया। अब रीजन क्या लिखा हुआ? इट इज ए सॉल्ट प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये बात तो सही है। क्या है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये किसका सॉल्ट? स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड इसको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक एसिड होता है, ठीक है, NaOH। तो इसका सॉल्ट होता है सिंपल, इसलिए कैसा होता है? आपका बेसिक सॉल्ट बनता है। तो आपका असर्शन तो गलत है, रीजन आपका सही है। तो रीजन जब आपका सही है तो आंसर क्या हो गया? सिंपल आंसर डी हो गया। तो आप आंसर डी देख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर। तो देख सकते हो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। आप खुद से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस आपको टेंशन नहीं लेना है, और आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट बस क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से। आपके पूरे कॉन्सेप्ट, यदि आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया है तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चैप्टर के। मीन्स आपसे शॉर्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन तक भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मोर देन इनफ है इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। असर्शन ये लिखा हुआ है, लेमन जूस इज सोर इन टेस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लेमन जूस कैसा होता है? आपका सिंपल एसिडिक होता है, और जब एसिडिक होते हैं, जो एसिडिक होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, ठीक है। चलो अब लिखा हुआ भी है यहाँ पे, रीजन आर लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोर इन टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ये आंसर हो गया। तो क्या है ये आंसर? लिखा हुआ है बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। क्लियर? तो देखो अब मैं आंसर दिखाता हूं। तो आंसर क्या आ गया? सिंपल ए आया, इनका भी और हमारा भी आंसर क्या आया? ए आया। तो देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं, है ना, है ना। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। सच्ची मुच्ची ना, पक्की पक्की बात है। चलो चलते हैं। चलो ये आ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है यहाँ पे, असर्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। बिल्कुल सही बात है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम यूज करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर में। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इसको हीट करते हो, मान लो इसको हीट मिलता है, तो ये किसको प्रोड्यूस करता है? ये CO2 गैस को प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही CO2 गैस को प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब देखो, आपने देखे हो ना, आपने बैंक वगैरह में या घरों में या स्कूलों में एक सिलेंडर लगा होता साइड से, तो वही सिंपल फायर एक्सटिंग्विशर ही होता है, उसी को बोलते हैं, आग बुझाने के काम में आता है, ठीक है। चलो अब रीजन आर क्या लगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ए माइल्ड बेस। बिल्कुल बात सही है, ये बात भी आपकी सही है। तो एक बात तो क्लियर है, आपका असर्शन भी सही है और आपका क्या है? रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सिंपल बी हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपको तो सारे ऑप्शन से याद हैं। भाई मुझे ऑप्शन इसलिए याद हैं क्योंकि ये यहीं पे नहीं आते थे, पहले ये एम्स में क्वेश्चंस भी आते थे इसी टाइप से, लेकिन वो थोड़े अलग लेवल के होते थे। इनका लेवल कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट ही कर जाते हैं, तो वहां भी इसी तरीके से। तो ऑप्शन में एक ही सजेशन देता था वहां भी और यहाँ भी आप लोगों को, सिर्फ आप ऑप्शन को याद कर लोगे तो क्वेश्चंस बड़ा ही आसान हो जाएगा, इस बात को बताओ।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। क्लियर। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, बी आया, और हमारा भी आंसर क्या आया, बी आया। तो लाइफ जिंगा याला, तो बस डांस करो मस्त। तो देखो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एसर्शन ए HCl प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन H3O+ एंड क्लोराइड आयन Cl- इन एक्वस सॉल्यूशन। ये बात तो सही है। जब आप HCl को एक्वस सॉल्यूशन में देखते हैं तो आपको H3O+ मिलता है। क्या मिलता है, H3O+ मिलता है, प्लस Cl- मिलता है, या आप इसको इस तरीके से भी लिखते हैं H+ प्लस Cl- आयंस के फॉर्म में मिलते हैं। ये बात तो सही है। अब लिखा हुआ है तो सिंपल रीजन क्या लिखा हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+ आयन। नहीं, गलत है। देखो सिंपल सी बताएं, एसिडिक में क्या होता है, वो H+ आयन देता है। तो यदि मान लो HCl क्या दे रहा है, H+ आयन को दे रहा है, या H3O+ हाइड्रोनियम आयन को दे रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो ये कैसा होगा, ये एसिडिक होगा। और जो बेस होगा वो सिंपल क्या देता है, OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन देता है इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये बात तो गलत लिखी हुई है, तो आपका जो रीजन है वो गलत है। एक बात और ध्यान रखना, जो बेस के लिए पीएच भी होता है वो इज ग्रेटर देन 7 होता है। मान लो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा लिया जाता, और यहाँ पे जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। क्लियर। तो देखो यहाँ पे जब आप आंसर देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये तो सही है और आपका रीजन गलत है। तो रीजन गलत है तो सिंपल सी ऑप्शन हो गया, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्लियर। तो देखो मैं आंसर भी चेक करके दिखा देता हूं। तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर सी आ गया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसर्शन ए सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये भी कैसा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है, क्योंकि ये भी किससे बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो लिखा हुआ है रीजन क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट। तो सिंपल ये बात तो सही, रीजन तो सही लिखा हुआ है, लेकिन एसर्शन गलत है। जब आपका एसर्शन गलत है, रीजन सही है, तो सिंपल यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो देखो मैं आंसर भी दिखा देता हूं। आंसर क्या दिया हुआ है, सिंपल आंसर डी दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एसर्शन सिंपल, फिनोप्थिलीन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक मीडियम। बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लो आपने ये एसिडिक सॉल्यूशन लिया, सॉरी यदि मान लो एसिडिक सॉल्यूशन लिया, इसमें आपने फिनोप्थिलीन डाला, तो ये कैसा हो जाएगा, सिंपल कलरलेस हो जाएगा। कैसा होगा, कलरलेस ही रहेगा। या आप एसिडिक को किसमें, एसिड को आप फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा आपको, कलरलेस मिलेगा। लेकिन आप जैसे ही मान लो फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन में आप बेस को डालेंगे, क्या डालेंगे, बेस को डालेंगे, तो सिंपल ये जो कलर हो जाएगा ये आपका पिंक हो जाएगा, है ना। समझे वो गाना सुने, पिंक लिप्स पिंक लिप्स, सिंपल तो पिंक हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर। अच्छा अब क्या लिखा हुआ है, जो रीजन लिखा हुआ फिनोप्थिलीन इज ए नेचुरल इंडिकेटर। नहीं, गलत है, फिनोप्थिलीन इज ए नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। जो फिनोप्थिलीन है आपका वो सिंपल आपका मैन मेड इंडिकेटर है। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो इंडिकेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक लेबोरेटरी में जो बनाए जाते हैं वो इंडिकेटर होते हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में वो आते हैं जैसे टर्मरिक हो गया, क्या हो गया, टर्मेरिक हो गया। ये आपका कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर है। घर में हल्दी देखते हो ना, मम्मी सब्जी बनाने में यूज करती है ना, तो वो है सिंपल टर्मेरिक हो गया। ठीक है, अच्छा तो लेबोरेटरी में जैसे आपका हो गया फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो होते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, ये जितने भी इंडिकेटर होते हैं ये सिंपल एसिड और बेस को जज करने के लिए होते हैं, क्योंकि हम किसी भी एसिड को या बेस को टच करके या स्मेल लेके चेक नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि हम गए एसिड को चेक टेस्ट करने सोरेंट, नहीं भाई, चले जाओगे, मैं बता रहा हूँ कभी भी एसिड और बेस को आपको टच करके नहीं देखना हो, उसके लिए इंडिकेटर होते हैं। एक इंडिकेटर और होते हैं आपके ऑल्फैक्टी इंडिकेटर्स,
सिंपल, जो स्मेल को चेंज कराते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो होगा यहाँ पे वो सिंपल हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया, देखो सिंपल सी आंसर हो गया। क्लियर ये बात, पक्का वाला, सच्ची मुच्ची। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, सिंपल लिखा हुआ है एसर्शन इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीजेस बिलो 5.5। ठीक है, यदि मान लो पीएच यदि 5.5 से कम होगा तो द डिके ऑफ टूथ एनेमल बीइंग। बिल्कुल बात सही बात है। देखो ये एक्चुअली बच्चे सोचते हैं सर पीएच तो ग्रेट लेस देन 7 है, ये तो तभी एसिडिक हो जाना चाहिए। लेकिन देखो हमारी जो गवर्नमेंट के अनुसार जो दिया हुआ है, सिंपल हेल्थ कॉन्शियस के हिसाब से जो दिया हुआ है, हम 5.5 को यहाँ पे मान रहे हैं। यदि 5.5 से कम पीएच होता है तो सिंपल तो जो माउथ में होता है वो सिंपल क्या होने लगता है, डिके होने लगता है। क्योंकि वो जो आपका माउथ का नेचर हो जाता है वो एसिडिक नेचर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि सिंपल हम बहुत सारा खाना पीना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो क्या होता है, अब मान लो कुछ खाना लगा रह गया दांतों के बीच में, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब एसिड को प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल डिके होने लगेगा। क्या करने लगेगा, एसिड को प्रोड्यूस करेगा तो डिके होने लगेगा। तो आप इसीलिए डॉक्टर ने आपने सुना होगा, इसीलिए डॉक्टर वगैरह क्या कहते हैं, आप दोनों टाइम पेस्ट करो खाना खाने के बाद। क्यों करना चाहिए दोनों टाइम, इसीलिए क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। तो सिंपल यहाँ पे कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सिंपल न्यूट्रलाइजेशन कर लेंगे। तो आपका क्या रहेगा, बोलो, आपका एनेबल डिके, टूथ डिके नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पे कैसा होगा, देखो लिखा हुआ आप ये रीजन आर, क्या लिखा हुआ है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिग्रेड्स द सुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो ये बात तो सही है, मतलब रीजन भी सही है आपके और एसर्शन भी सही है। एसर्शन रीजन दोनों ही आपके सही है, और जो रीजन है इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो गया। तो ए ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। क्लियर, तो देखो आप आंसर देख सकते हैं, आंसर इसका भी ए आ रहा है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल, एसर्शन है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है भाई, इसने क्या बोला, इसने बोला सिंपल जो अमोनियम नाइट्रेट है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि वो कैसा होता है, सिंपल एसिडिक नेचर का होता है। जब एसिडिक नेचर का होगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल का क्यों होगा, क्योंकि जो ये बनता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और वीक बेस होता है। ठीक है ना, उससे मिलके बनता है सिंपल। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट। अब देखो यहां पे क्या है, रीजन क्या लिखा हुआ है, अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं, ये तो गलत है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता तो सिंपल क्या हो जाती है, बोलो, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो सिंपल क्या होगा, सॉल्ट होगा प्लस वाटर मिलेगा, और जो सॉल्ट भी होगा उसका पीएच कितना होगा, इक्वल टू 7 होगा। इक्वल टू 7 मतलब कैसी रिएक्शन हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कैसी हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो जब आप आंसर देखोगे तो सिंपल रीजन तो आपका गलत है, एसर्शन सही है, तो सिंपल आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। तो आप लिख सकते हैं एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो आंसर देखेंगे तो आंसर क्या दिया हुआ है, सी आंसर दिया हुआ है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एसर्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज ए एंटासिड। बिल्कुल सही बात है, इसको कैसे यूज करते हैं, एंटासिड होता है। क्यों, सिंपल एंटासिड बोले तो जब भी आपको स्टोमच में एसिडिटी होती है तो आपको क्या चाहिए होता है, एंटासिड चाहिए होता हुआ, एंटा एसिड चाहिए होगा। तो सिंपल क्या होगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे। तो सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और एसिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी।
ठीक है, ये बात ध्यान है। आप जो इनो वगैरह पीते हो उसमें क्या होता है, एंटासिड ही तो होता है, सिंपल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होती है पेट में। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर है। अब रीजन आर क्या लिखा हुआ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। नहीं, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। ये आपका जो बेस होता है ये आपका वीक बेस होता है। कैसा होता है, वीक बेस। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो, तो यहां पे जब आंसर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सिंपल आपका हो जाएगा एसर्शन ए इज ट्रू। ठीक है, ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, तो आंसर सी हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। तो आंसर देखेंगे तो आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पे समाप्त। और आई होप आपको सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, जब तक देखिए तब तक की क्लियर हो ना जाए। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अपन इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।